हाय मिनासान कोंचिवा गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से ये वीडियो लेकर के आए हैं जीएलपीटी N2 लेवल ग्रामर की रिवीजन सीरीज की वीडियो नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको 41 से लेकर के 50 ग्रामर पैटर्न रिवाइज कराने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं रेडियो देवा हाजमेमा शो। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है आज की वीडियो का 41 किया है कीरू, किरेरू, किरेनाई। वर्ब की स्टेम फॉर्म आप इसके साथ यूज करोगे, मीनिंग आएगा साइगोमादे शुरू, नानी नानी समथिंग साइगोमादे शुरू। जैसे कि आप शिते सिमाऊ ते सिमाऊ जो ग्रामर पैटर्न होता था हमारा कंप्लीटली कुछ करना, वैसे ही यहाँ पर इसका एक मीनिंग आता है साइगोमादे शुरू। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है देखते हैं कि कोन्ना नगाई शोशेत्सुआ, इतना लंबा नोवेल, कि ये इतना लंबा नोवेल इचिनिची दे वा योमी किरेनाई, इचिनिची दे वा योमी किरेनाई मतलब एक दिन में इसको कंप्लीटली नहीं पढ़ सकता मैं। ठीक है, तो किरेरू है ना, तो किरेरू मतलब नहीं पढ़ सकता, योमी किरेनाई मतलब नहीं पढ़ के खत्म कर सकता, इसको कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकता मैं। ओके, नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, सेकंड यूज़ क्या है कि आप कीरू, किरेरू एंड किरेनाई ही लगाओगे और उसके साथ आप यूज़ तो सेम ही रहेगा, बाकी इसका जो मीनिंग आएगा, सेकंड जो मीनिंग होगा वो होगा सियोकुसुरु। सियोकुसुरु यानी कि आप एक अपनी बात पे थोड़ा सा एम्फोसाइज करते हो। कैसे देखते हैं सेंटेंस क्या कि कानोजोवा कोमारी कित्ता काओदे। अब कोमारी कीरू जो होता है ना, कोमारी कीरू को ही इन्होंने कोमारी कित्ता बोल दिया, तो कोमारी कित्ता काओदे कि मतलब एक थोड़ा सा आप अपनी बात पे एम्फोसाइज कर रहे हो, कि थोड़ा सा स्ट्रेस डाल रहे हो कि कानो जो उसका फेस है, उस लड़के का जो फेस है वो बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम में है, ऐसा लगता है उसके फेस से ही। बोजेन तो स्वात्य था, बोजेन मतलब होता है कि हक्का बक्का रह जाना, बिल्कुल देखिए इस तरीके का जो स्टिकर है आप देख सकते हो, तो ऐसे कि बोजेन तो स्वात्य था कि वो बिल्कुल हक्की बक्की होकर के बैठी हुई है। ठीक है ना, तो वही मीनिंग होगा यहाँ पे, थोड़ा सा आप स्ट्रेस दे करके बोलते हो अपनी बात पे। सेकंड जो ग्रामर पैटर्न है वो है कुसेनी, कुसेनी कुसे सितेवा, जिसका मीनिंग होता है डेस्पाइट ऑफ, के बावजूद। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि आनो कोवा हमारी ताबे रारे नाई कुसेनी गोची सो ओ ताकुसान ओसारानी तोरी तगारो मतलब क्या हुआ कि वह जो बच्चा है वो उतना ज़्यादा नहीं खाता, ताबे रारे नाई मतलब उतना ज़्यादा नहीं खा सकता, कुसेनी उसके बावजूद, गोचिसो ओ, गोचिसो मतलब जो होता है खाना फूड वगैरह होता है उसको, ओ ताक्सान ओसारानी तोरी तगारो कि वो बहुत सारा मतलब प्लेट में भर लेता है। होता है ना अक्सर बच्चे प्लेट में भर लेते हैं पूरा ऊपर तक, लेकिन वो खाते फिर भी नहीं है, उतना ज़्यादा खा नहीं पाते वो। ठीक है, तो इस तरीके का मीनिंग, तो कोसिनी का ग्रामर पैटर्न है जो इसका मीनिंग होगा डेस्पाइट ऑफ, के बावजूद। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ग्रामर पैटर्न है वो है कुराई गुराई, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा होदो जैसा। कुराई गुराई का जो फर्स्ट मीनिंग है वो है होदो। तो हमें सेंटेंस देखते क्या है कि आईसात्सु गुराई नो कांतान्ना फ्रांसु गोनारा भाताशीमो देखी मास, की आईसात्सु गुराई मतलब आईसात्सु होदो, आईसात्सु ग्रीटिंग वाली, मतलब ग्रीटिंग वाली जो इजी फ्रेंच लैंग्वेज है वो वाताशीमो देखी मास, वो मैं भी बोल सकता हूँ या मैं भी उसे समझ सकता हूँ, मैं भी उसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ इसका कुराई गुराई का जो एक है फर्स्ट यूज़ ये। और सेकंड यूज़ इसका है कि गा इचिबांदा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि निहोन निवा इचिबान तकायामावा फुजिसान देश। ठीक है, कि जापान में सबसे जो बड़ा माउंटेन है, सबसे ज़्यादा हाई माउंटेन है वो फुजिसान है, तो उसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि निहोन निवा फुजिसान कुराई होदो तकायामावा नाई। ठीक है, तकायामावा नाई मतलब कि अब यहाँ पे हुआ कि निहोन निवा की जापान में फुजिसान के जैसा या फुजिसान के जितना तकायामावा नाई लंबा हाई माउंटेन नहीं है, तो वही मीनिंग आता है कि वो सबसे बड़ा माउंटेन है जापान का, तो कि इचिबान वाला ही मीनिंग आएगा, गाइचिबांदा, इस तरीके के मीनिंग आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो है कोतोका। कोतोका का मीनिंग जो आता है वो आता है कि इसका यूज़ हम अक्सर कन्वे करने के लिए करते हैं क्या कि अ सेंस ऑफ डीप इमोशन। ठीक है ना, डीप इमोशन मतलब कि एक गहरी आप अपनी फीलिंग को दर्शाने के लिए इसका यूज़ करते हो अक्सर। देखिए कैसे आएगा मीनिंग, सेंटेंस को पढ़िए कि इएनो चिकाकुनी चिकातेत्सु गा तोत्ते, कि इएनो चिकाकुनी कि घर के पास में जो चिकातेत्सु सबवे मेट्रो जो होती है वो वहाँ से मतलब पास होकर के गई, क्योंकि वो बन गई है, मतलब वहाँ पे बनी है, आपके घर के पास कोई मेट्रो जो है वो निकली है वहाँ से होकर के। तो दोन्नानी बेंद्रीना कोतोका कि ये कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है ना, तो ये आप अपनी डीप फीलिंग जो है आप उससे बोल रहे हो थोड़ा सा, तो वो मीनिंग देगा यहाँ पे कि थोड़ा डीप इमोशन जो होंगे आपके, वो ये फीलिंग जो है ये ग्रामर पैटर्न आपकी शो करेगा। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है हमारा 45 कोतोकारा। कोतोकारा का मीनिंग आएगा उस वजह से। ठीक है ना, कारण ही इसमें हम देते हैं,
तो यहाँ पे सेंटेंस देखो क्या है कि कारेवा नांदेमो योकु सित्तेरु कारा। तो यहाँ पे सित्तेरु कारा है, यहाँ पे आना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है कि सित्तेरु कोतो कारा, ठीक है ना। तो सित्तेरु कारा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सित्तेरु कोतो कारा आप लगाओगे तो थोड़ा सा एडवांस जैपनीज हो जाती है। N2 लेवल वाली जैपनीज, N2 लेवल वाली जो ग्रामर पैटर्न आप उनका यूज़ कर रहे हो, यानी कि कारेवा नांदेमो योकु सित्तेरु कोतो कारा, कि वह सब चीज़ जानता है, वह सब चीज़ अच्छे से जानता है, इसलिए तोमोदाची नी हकासे तो योबारेते इरो। हकासे मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का एक्सपर्ट, ठीक है ना। डॉक्टर होता है ना, तो वो भी एक्सपर्ट होते हैं, PhD जो कर लेते हैं उनको भी हकासे बोला जाता है, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए उस बंदे को एक्सपर्ट बोला जाता है, फ्रेंड के द्वारा उसे एक्सपर्ट बोला जाता है, क्योंकि वो सब चीज़ें जानता है, ठीक है। बॉस बोला जाता है, फिर इस तरीके से मीनिंग ले लो। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो कोतोदा। कोतोदा मतलब होगा मीनिंग यहाँ पे शुड। शुड इसका आप यूज़ अक्सर कैसे करते हो, यूज्ड टू व्हेन गिविंग अ एडवाइस, ठीक है ना। इसका आप यूज़ हमेशा एडवाइस देने के लिए करोगे, और मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे शुड वाला ही आएगा। यहाँ पे सेंटेंस देखते क्या है कि केंको गा सिंपाई नारा, कि अगर आपको अपनी हेल्थ की टेंशन है तो मोत्तो यसाई ओ ताबेरु कोतोदा, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए। तो ताबेरु कोतोदा मतलब खानी चाहिए, ठीक है। तो आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो आप इस कोतोदा ग्रामर पैटर्न का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है कोतोदाकारा। कोतोदाकारा यहाँ पर होगा आपका रिलेटेड टू पर्सनैलिटी और यूजुअल बिहेवियर, ठीक है ना। इसका आप यूज़ करोगे नाउन नो कोतोदाकारा। इसका जो एक ग्रामर पैटर्न है ये अक्सर आप नाउन के साथ यूज़ करोगे, और किसी की पर्सनैलिटी और किसी के बिहेवियर को लेकर के यहाँ पे बात चलती है। यहाँ पे सेंटेंस देखो क्या है कि माइयासा हया ओकी नो ओबा चान नो कोतोदाकारा माइनिची मो गोजी नी वा ओकीतेरु कोतो देशो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हर सुबह जल्दी उठने वाली जो ओबा चान नो कोतोदाकारा की, ओबा चान की अगर हम बात करें, क्योंकि उनके वो बिहेवियर है, उनकी वो पर्सनैलिटी है कि एक आप पर्टिकुलर किसी बंदे की बात कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी जो बात करें ओबा चान की, तो वो हर दिन 5 बजे उठ जाती है, ठीक है ना। कोतोदेशो मतलब कि शायद वो हर दिन 5 बजे उठ जाती है। तो मतलब उनसे रिलेटेड आप कुछ बात कर रहे हो, अक्सर यहाँ पर आप किसी का नाम ही यूज़ करते हो, किसी का नाम ले लो, या फिर किसी चीज़ की, किसी का कानो जो, जैसे कारे कानो जो, आप हमेशा सब्जेक्ट ही यूज़ करते हो यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। तो आप कोतोदाकारा जब यूज़ करोगे तो किसी की पर्सनैलिटी और किसी के यूजुअल बिहेवियर के बारे में बात चलती है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वह कोतो नाकू, कोतोमो नाकू, ठीक है, जिसका मीनिंग होगा नाइदे वाला, विदाउट वाला, ठीक है ना। विदाउट वाले के लिए आप पहले भी नाइदे और जोनी का ग्रामर पैटर्न सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये एक थर्ड आता है कोतोनाकू, कोतोमोनाकू। सेंटेंस क्या होगा देखिए, मीनिंग क्या निकलेगा कि आनिवा काजोकुनी नानिमो मैसेजी ओ नकोसु कोतोनाकू, कि जो भाई है वो फैमिली को बिना कोई मैसेज छोड़े हुए गाय को कुएं इत्तेश्तिमात्ता, वो फॉरेन कंट्री चला गया। कि जो मेरा भाई था वो बिना कोई मैसेज छोड़े फैमिली को वो फॉरेन कंट्री चला गया, यही मीनिंग होगा। तो कोतो नाकू कोतोमोनाकू मतलब विदाउट वाला। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर पैटर्न कोतोवागा। कोतोवागा जो ग्रामर पैटर्न है वो बट वाला मीनिंग देगा, जैसे यहाँ पे गा हमारा ग्रामर पैटर्न देता है, ठीक है ना, शिकाशी जैसे होता है, तो वही मीनिंग आएगा यहाँ पे बट वाला। सेंटेंस देखे क्या है कि माई निची नो रियोरी व ताइहेन्ना कोतो व ताइहेन दागा, कि हर दिन क्यूजिन जो है, क्यूजिन मतलब रियोरी यहाँ पे मीनिंग जो होगा, यहाँ पे क्यूजिन जो कुकिंग होता है ना, कुकिंग करते हैं हम, तो वो वाला मीनिंग आएगा कि हर दिन कुकिंग करना। ताइहेन्ना कोतवा ताइहेन दागा, कि ताइहेन्ना कोतवा ताइहेन्ना दागा मतलब इस पूरे का ही मीनिंग ये होगा कि हर दिन कुकिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ताइहेन है बहुत ज़्यादा, लेकिन केंको नो तामे तो कानगाए थे गम्बत्ते मास, ठीक है ना। केंको नो तामे तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को सोच करके मैं अपना बेस्ट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोतोवा गा का जो ग्रामर पैटर्न है ये बट वाला मीनिंग देता है हमेशा, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है एडवांस लेवल पर, तो इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है कोतोवा नाई, ठीक है। कोतोवा नाई मतलब जो होगा यहाँ पर मीनिंग आएगा शुड नॉट का। शुड नॉट मतलब नो नीड, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। शिनाई होगा ई, जैसे होता है ना शिनाई होगा ई देश, ऐसा नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं कोतोवा नाई। किसी राइशु माता कायते कुरुन दकारा, कि अगले हफ्ते में दोबारा से आऊँगा इसलिए वाजा वाजा कुको मादे मियो कुरी नी कुरु कोतोवा नाइयो, कि आपको पर्सनली मेरे को एयरपोर्ट तक छोड़ने, मियोकुरी मतलब सी ऑफ करने जाना, उनको छोड़ने जाना, उनको सी ऑफ करने जाना, वहाँ पे मतलब आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मियोकुरी मतलब आपको
सी ऑफ करने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगले हफ्ते दोबारा से यहाँ पे आऊँगा तो फिर आप तब आ जाना, ठीक है ना। तो ऐसे आप यूज़ करते हो कोतवार नाई ग्रामर पैटर्न का। होपफुली आपको सभी ग्रामर पैटर्न पढ़ने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, 7।